ये जो होता है ना ऑप्टिमिज्म या आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक, फ्रैंकली स्पीकिंग ये आपके दिमाग में होता है। अच्छा, ये इसमें ना मेरी काफ़ी हद तक लर्निंग जो है वो मेरे क्रैश के बाद भी हुई है। जब मेरा क्रैश हुआ तो मेरा भी शायद व्यू लोगों के बारे में बड़ा मुख्तलिफ था। तो जब मैं डेबरी के नीचे जहाज़ की फंसा हुआ था, मेरी कमर अभी भी जली हुई है, तो कुछ 6 लोग आए और उन्होंने वो डेबरी हटाई, रिमेन्स जो थे जहाज़ के, और मुझे वहाँ से निकाल के वो लेके गए। और फिर वीडियो में है कि वो कहते हैं कि अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ आग लग गई, विच मीन्स कि अगर मुझे 1 मिनट देर से निकालते तो मेरे भी फेट वही होता जो बाकी पैसेंजर्स का हुआ, अनफॉर्चुनेटली। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो उसको सेव कर रहे हैं, और क्या मैं उनको किसी तरह कोई बेनिफिट दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। दे ओनली डिड इट इन द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स। They did not do it for any, at least at that particular specific point in time, they did not do it because they thought कि अगर हमने ये कर दिया तो इस आदमी से हमें ये बेनिफिट पहुंच जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये इंसानियत के लिए किया। उसके बाद मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, एक थोड़ा लाइटर नोट पे, कि मैंने उनसे एक और फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि जी मेरी तो कमर जली हुई है, मेरी कमर टूट गई है, मुझे नहीं पता वो जली हुई है टूटी हुई है, बस इट वॉज हर्टिंग। और मैंने जब जैसे मुझे होश आया, जब मुझे रेस्क्यू कर रहे थे, मैंने कहा मेरी ये टांग टूटी हुई है और मेरा हार्ट भी टूटा हुआ था। मैंने कहा मेरा हार्ट टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है और मेरी कमर जो है वो जली हुई है, तो ज़रा देख लीजिएगा। उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरे दिमाग में ऐसे, मेरे दिमाग में इनग्रेन्ड हुई हुई हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने जो है फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया कि जी मुझे आप जो है ना वो ला के दें, फ़ोन ला के दें, मुझे तो फ़ोन करना है। और वहाँ भगदड़ मची हुई है। वो हॉस्पिटल कोविड की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ था, वो हमारी वजह से खोला। मैं पहला पैसेंजर वहाँ पहुँचा था। मैं वहाँ कह रहा हूँ जी मुझे तो फ़ोन चाहिए। एक लेडी डॉक्टर करीब थी, करीब में, वो मेरे पास आई, मुझे कह लेंगे आपको फ़ोन चाहिए, क्यों चाहिए आपको? मैंने कहा जी मुझे अभी अपनी वालदा को बताना है कि मैं बच गया हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ उनको पता होगा कि ये हो गया, और मुझे डर ये है कि वहाँ बहुत कोहराम मचा हुआ होगा। तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं उनको ये बताऊँ कि मैं सेफ़ हूँ और मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। उन्होंने अपना फ़ोन उस वक्त खोला और उन्होंने मुझे फ़ोन मिला के दिया। वालदा से तो नहीं, वालिद से बात हुई। तो वहाँ भी मेरा फेथ, और वहाँ जिस तरह लोग जो थे वो मेरा ख्याल रख रहे थे। हॉस्पिटल में वो तो हॉस्पिटल का माहौल था, आई कैन अंडरस्टैंड इट। उसके बाद जब मैं दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा, दारुसेहत हॉस्पिटल, तो आप यकीन माने कि मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरा हूं और मुझे वो लेके गए हैं इन आईसीयू। सारे रास्ते पे मंसूर लोग खड़े हुए थे, एंड दे वर जेन्युइनली वरीड एंड क्राइंग। उसमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनके साथ पास्ट में इन माय प्रोफेशनल लाइफ वी डिड नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, इन द सेंस कि देयर वाज टेंस रिलेशनशिप, देयर वर स्ट्रेन्स ऑन सर्टेन डिसीजन दैट आई टुक व्हिच दे डिड नॉट अप्रिशिएटेड। यूनियन के लोग थे, वो वहाँ मौजूद थे सारे के सारे, एंड दे वर जेन्युइनली कंसर्न्ड, एंड आई सॉ द टीयर्स इन पीपल्स आईज। Now that changed my entire perspective. उनमें कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था, उनमें कोई मेरा दोस्त नहीं था, कि यार देखो लोग जेन्युइनली अच्छे लोग होते हैं। ये हम लोगों के साथ एक थोड़ा सा इशू है कि शायद हम लोग उनको इतना लीवे नहीं देते, नंबर 1, और दूसरा हम उनको अपने हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ ही गड़बड़ हो जाती है। हमें लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, लीवे देना चाहिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए और वो सही रास्ते पे चलते। अब ये सही रास्ते वाला मामला भी बड़ा टेढ़ा है। माय पर्सपेक्टिव सही रास्ता इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव सही रास्ता। मेरी हद तक तो सही रास्ता वो है जो मेरा दिल कहता है कि वो सही रास्ता है, चाहे वो ना हो। तो मैं तो अपने आप को उसी पर्सपेक्टिव में देखूंगा और मैं लोगों को उसी तरह जज करूंगा। और मैंने ये बड़ा, मेरी जो लर्निंग है वो ये है, पीपल आर जनरली अ गुड पीपल,
You have to give them leeway, you have to work with them, you have to give them chances. And people come around one way or the other, they deliver at the end of the day.